हमारे मुल्क की बदकिस्मती क्या हुई? कायदे आजम हमारे बड़े लीडर, अजीम लीडर, और हमारी मुल्क की बदकिस्मती कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहे। मुल्क बनने के बाद वो ऊपर चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद बड़े मेरे इख्तिलाफ भी होंगे जुल्फिकार अली भुट्टो से, लेकिन वो भी एक खुददार लीडर था। उसको साजिश करके तब भी मुल्क के अंदर जो मीर जाफर बैठे थे उनको उसको गिराया और उसको फांसी चढ़ाई। वो भी आजादी की बात करता था। और उसके बाद ये जो इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर आया साजिश के तहत, बैरूनी साजिश, और यहां हैंडलर जो लेके आए। अब ये देखें, ये मैंने सारी दुनिया फिरा हूं, अपनी मेरी उम्र जितनी हो गई सारी दुनिया देखी है। मैंने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को ये बातें नहीं करते देखा जो इसने यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल अभी आया हुआ था एंटोनियो गुटेरेस, उससे पैसे मांग रहा था, उसे पैसे मांग रहा था। जरा ये सुने वो क्या कहता है। General Secretary, and I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity. Thank you. एक मिनट, अब मैं उर्दू में तर्जमा कर रहा हूं इसका। चकवाल, ये उर्दू में तर्जमा सुनो। वो ये कह रहा है कि सेक्रेटरी जनरल साहिब, आप जो भी हमें पैसा देंगे या आप जो भी दुनिया से हमें पैसा इकट्ठा करके देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो हम पैसा चोरी नहीं करेंगे, दयानतदारी से खर्च करेंगे लोगों पे। अब शहबाज शरीफ, तुम इस मुल्क में तो ड्रामे करते रहे, शोबाजियां करते रहे, इश्तिहारों के अंदर तरक्की भी तुम्हारी होती रही, अरबों रुपया कौम ने खर्च किया, कौम का पैसा, टैक्स का पैसा आपने खर्च किया अपने इश्तिहारों में कि पंजाब स्पीड और जो भी आपने ड्रामे किए। अब आपका ख्याल है कि वो सेक्रेटरी जनरल को आप जब कह रहे थे कि सर हम आपका पैसा चोरी नहीं करेंगे, ठीक खर्च करेंगे, आपको ये नहीं पता कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, उसने पूरी एक टीम बिठाई हुई है, जिस टीम का मकसद क्या है कि वो पता चलाए कि गरीब मुल्क गरीब क्यों हो रहे हैं और अमीर मुल्क अमीर क्यों हो रहे हैं। इसको कहते, एक पैनल मायशत के एक्सपर्ट्स, माहिरीन को बिठा के उन्होंने ये रिसर्च करवाई कि अमीर मुल्क अमीर क्यों हो रहे हैं और गरीब मुल्क गरीब क्यों हो रहे हैं। उस पैनल ने क्या 2 साल की रिसर्च के बाद किस नतीजे पे आए? उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब मुल्क में फासले एक वजह से बढ़ रहे हैं कि गरीब मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर वो क्या करते हैं कि वो मुल्क का पैसा चोरी करके, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, और वो मुल्क से बाहर ले जाते हैं और बड़े बड़े लंदन में बड़े बड़े महल खरीद लेते हैं और ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा रख देते हैं।
तो जब गरीब मुल्कों के अपने बड़े बड़े ओहदेदार उसी मुल्क का जब पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, मुल्कों का दिवालिया निकल जाता है। वो सेक्रेटरी जनरल को खुद पता है इस चीज का कि 60% चकवाल 60% जो पाकिस्तान के वजीर बनाए हुए हैं वो जमानत पे हैं, उनके करप्शन के केसेस हैं, वो जमानत पे बैठे हुए हैं। तो वो किस मुंह से तुम्हें पैसे देगा? कभी चोरों को भी कोई पैसा देता है? उसको पता है कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में, जिधर 16 अरब रुपए तुमने अपने रमजान शुगर मिल के नौकरों के नाम पे लिए। एक मकसूद चपड़ासी के नाम 4.25 अरब रुपया लिया, 4.25 अरब रुपया मकसूद चपड़ासी, जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए थी। और वो मकसूद चपड़ासी भी आते साथ ही तुम्हारे मर गया, 3 और गवाह भी मर गए, सब हार्ट अटैक से मर गए। और फिर डॉक्टर रिजवान जो FIA का इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो भी हार्ट अटैक से मर गया। तो उस सेक्रेटरी जनरल को सारा पता है, वो तुम्हें इसलिए आज दुनिया पैसे नहीं दे रही। इतना बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान में, क्यों दुनिया पैसे नहीं दे रही? क्योंकि दुनिया को पता है कि इस वक्त बैरूनी साजिश के तहत मुल्क के ऊपर डाकुओं को बैठा दिया है, चोरों को बैठा दिया है। कोई चोरों को पैसा नहीं देता। और आपको मैं आज बता रहा हूं, 8 घंटे के अंदर इसी कौम ने 14 अरब रुपया हमें दिया टेलीथॉन में मुतासरीन के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान के बाहर पैसे नहीं, उसके बाहर प्रॉपर्टीज नहीं, उसके बाहर, और जो भी इमरान खान का बाहर था सब बेच के आज पाकिस्तान ले आया, या चोरी करके पैसा बाहर लेके जाए। कौन आपको पैसा देगा?